हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। आप सभी का प्रखर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 वर्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम स्पीकिंग में केवल वोकेबुलरी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तब आप इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आज हम इन वर्ड्स को सेंटेंस के साथ आपको बताया जा रहा है। आप इनको सीखें, पढ़ें, नोट करें और बोलना शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। क्या शब्द है? रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छा शब्द है और मज़ेदार शब्द है। कई बार हम बोलते भी इसको, ठीक है ना, कि मैं सर रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, है ना। क्या है शब्द? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिम्मेदार। एक सेंटेंस देखो, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्कर, है ना। वह जो है एक बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता है ना। वर्कर मतलब काम करने वाला भी कह सकता है या कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। अगला देखिए, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश। जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है ना, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेस्ड। सेंटेंस है, ही लुक्स डिप्रेस्ड टुडे। आज वह कैसा दिख रहा है? आज वह निराश दिख रहा है ना। ही लुक डिप्रेस्ड टुडे। आई डिप्रेस्ड व्हेन आई अपेयर एग्जाम। मैं परीक्षा देता हूँ तो क्या हो जाता हूँ? निराश हो जाता हूँ। ठीक है, आई डिप्रेस्ड व्हेन समबडी टॉक टू मी रूडली। मैं निराश हो जाता हूँ जब मुझे कोई रूडली बात करता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, लॉयल। लॉयल शब्द भी बहुत अच्छा शब्द है, आपने किताबों में कई बार पढ़ा होगा इसको। ठीक है, सेंटेंस क्या है? लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ वेरी फॉर हिज वर्क। सॉरी, लॉयल कर देना, ही इज़ वेरी लॉयल फॉर हिज वर्क। ठीक है, ही इज़ वेरी लॉयल फॉर हिज वर्क। वो उसके काम के प्रति बहुत वफादार है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं ना कि वफादार हम डॉग को भी कहते हैं। ठीक है, कि भैया बहुत वफादार कुत्ता है। वफादार मतलब लॉयल है, उसके काम के प्रति वो बहुत एक्टिव है, तो दैट इज कॉल्ड दी वफादार, मीन्स लॉयल। अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट इज चार्मिंग। क्या सेंटेंस है? चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, आकर्षक मतलब वह स्थान जो बहुत अट्रैक्ट करता है, लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, दिस प्लेस वॉज सो चार्मिंग। वह स्थान बहुत आकर्षक था, फुल ऑफ स्मॉल स्ट्रीट्स एंड गार्डन्स, मतलब छोटी छोटी गलियों से भरा हुआ और गार्डन से भरा हुआ, है ना। इसीलिए वो स्थान क्या था? बहुत आकर्षक था। दिस इज दिस कॉमन सेंटेंस दैट वी कैन लुक। चलो नेक्स्ट है ऑब्लिज्ड। ऑब्लिज्ड का मतलब होता है एहसानमंद। क्या होता है? एहसानमंद। आपने एक शब्द सुना होगा, योर ऑबिडियंटली। ठीक है, ऑबिडियंटली, ऑब्लिज्ड, है ना, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, आई एम योर ऑब्लिज्ड, मैं आपका एहसानमंद हूँ। जब कोई काम हम किसी का करते हैं तो वैसे एहसानमंद हो जाते हैं हम उनके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिज्ड, एहसानमंद। आई होप आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, डेप्टर। ठीक है, डेप्टर। तो डेप्टर का मतलब होता है कर्जदार। क्या होता है? कर्जदार। डेप्टर का मतलब क्या होता है? कर्जदार। आई एम, यहाँ टी आएगा। ठीक है, आई एम डेप्टर ऑफ मिस्टर वर्मा। मैं क्या हूँ? मिस्टर वर्मा का क्या हूँ? कर्जदार हूँ। ठीक है ना, तो जब भी हम कर्जदार की बात करेंगे तो हम इंग्लिश में इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चार्मिंग मीन्स आकर्षक होता है, ऑब्लिज्ड मीन्स एहसानमंद होता है, डेप्टर मीन्स क्या होता है? कर्जदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है इग्नोरेंट। क्या होता है? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है दोस्तों अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे हम कहते हैं इग्नोरेंट। ठीक है, सेंटेंस क्या है? She was ignorant about the danger of the drug. वो क्या था? वो इस खतरनाक ड्रग के प्रति क्या थी? अनजान थी। अनजान, अज्ञानी थी, उसको नहीं पता था इस बारे में, खतरनाक ड्रग के बारे में। ठीक है, तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। शी वॉज इग्नोरेंट अबाउट दिस डेंजरस ड्रग। अगला है इंग्रोज्ड। इंग्रोज्ड का मतलब होता है किसी चीज में मग्न हो जाना या लीन हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ और मुझसे कोई बातें भी कर रहा है तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम इंग्रोज्ड इन ऑपरेटिंग लैपटॉप, है ना। मैं जैसे किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं बात करने में डूब गया, मग्न हो गया, दैट मीन्स आई एम इंग्रोज्ड इन टॉकिंग। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं, आई वॉज कंप्लीटली engrossed in the
बुक। मैं क्या हो गया हूँ, मैं पूरी तरीके से किताब में क्या हो गया हूँ, मग्न हो गया हूँ, लीन हो गया हूँ, किताब पढ़ने में एकदम लीन हो गया हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ईगर। ईगर का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक। उत्सुक का मतलब क्या होता है, उत्सुक का मतलब होता है जब आप एक्साइट होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, एक्साइट होते हैं। तो क्या है, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। मैं क्या हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हूँ, है ना। बच्चे क्या होते हैं, मेले में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या होते हैं, उत्सुक। छोटे छोटे बच्चे मिक्की माउस पे कूदने के लिए उत्सुक होते हैं, है ना। और भी बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो जब भी हम बात उत्सुक की करेंगे तब क्या लगाएंगे, ईगर लगाएंगे। एक्साइटेड, ईगर, दीज आर दी सेम वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन्ड, अगला शब्द क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित। क्या होता है, अनुशासित। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भैया आपको अनुशासन में रहना चाहिए, आपको अनुशासन में लाइन लगाना चाहिए, आपको अनुशासित तरीके से ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, सो दीज ऑल वर्ड आर जस्ट कम फ्रॉम दैट वन। तो शब्द है डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड इन दिस स्कूल। बच्चे क्या है, इस स्कूल में अनुशासित हैं। इस स्कूल में बच्चे कैसे हैं, अनुशासित हैं। हमारी क्लास में भी बच्चे अनुशासित ही रहते हैं। ठीक है, तो अनुशासित का मतलब होता है डिसिप्लिन। आगे सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों समझदार। क्या होता है, समझदार। आर यू सेंसिबल, क्या आप समझदार हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर वेरी सेंसिबल। तुम बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब क्या होता है, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। बहुत सारी आपने देखो महिलाएं झगड़ालू होती है। क्या होती है, झगड़ालू। दैट मीन्स क्वारलसम लेडीज। ठीक है ना, बहुत सारी वुमेन्स आर क्वारलसम। तो देखो इसमें भी शी ही लिखा है, ही नहीं लिखा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। शी इज क्वारलसम चाइल्ड। ठीक है, वह कैसी बच्ची है, जो है क्वारलसम बच्ची है ना, बहुत झगड़ालू लड़की है वो। ठीक है, चलो आई होप पहला है डिसिप्लिन, देन सेंसिबल, क्वारलसम। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित, सेंसिबल का मतलब समझदार, और क्वारलसम का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ालू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अफ्रेड। क्या है, अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। क्या होता है, भयभीत। कोई डरा हुआ होता है ना, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अफ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। क्या सेंटेंस है, आई वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, है ना। मैं क्या हूं, अंधेरे से क्या हूं, भयभीत हूं। ठीक है, क्या हूं, अंधेरे से भयभीत हूं। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे अफ्रेड ऑफ की, ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, ये अफ्रेड ऑफ जो है एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है ना, कि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, ध्यान रखना। तो आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, में अंधेरे से भयभीत हूँ। अगला है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है, नॉलेजेबल का मतलब होता है जानकार। क्या होता है, जानकार, जो सब चीज की जानकारी रखता है, दैट इज कॉल्ड द नॉलेजेबल। सेंटेंस देखते हैं, ही इज वेरी नॉलेजेबल गाय। ठीक है, क्या है, वह सभी जो है चीजों को जानकार है। वह लड़का कैसा है, बहुत जानकार है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कुंठित। क्या होता है, कुंठित, मतलब परेशान हो गया सारी चीज़ों से, एकदम यातनाएं सह के बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ। ठीक है, किसी काम को कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कुंठित कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आपको ये शब्द इंग्लिश में आता था लेकिन हिंदी में नहीं पता था। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं कुंठित। ठीक है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड नाउअडेज। इन दिनों में क्या हूँ, इन दिनों में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ठीक है, क्या है, लोड, काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, पैसे कमाने का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो वी कैन से दैट आई एम फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने, पहला है अफ्रेड, दूसरा है नॉलेजेबल, तीसरा है फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बुकीज। क्या है, बुकीज। बुकीज का मतलब क्या होता है, बुकीज का मतलब होता है किताबी, जो हर समय किताबें पढ़ता रहता है ना, किताबों में ही लीन रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बुकीश। शी लुक्स वेरी बुकीश, है ना, वह क्या दिखती, कैसे दिखती है, शी लुक्स वेरी बुकीज, वो जैसे दिखती है जैसे कि किताबों में ही रहती है हमेशा। ठीक है, नर्वस। अगला सेंटेंस क्या है, नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। क्या होता है, घबराया हुआ। जब भी आप घबराते हैं ना, दैट इज कॉल्ड नर्वस हो गया है वो, है ना। जब कोई बच्चा स्टेज पे जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए और बोल नहीं पाता है, तो हम कहते हैं अरे यार नर्वस हो रहा है, ये नर्वस मीन्स घबरा रहा है। ठीक है, आई एम गेटिंग नर्वस, मैं क्या हो रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गेटिंग नर्वस। अगला सेंटेंस देखो, एनर्जेटिक। अच्छा, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। तो जब भी आप कभी कैसे होंगे, ऊर्जावान होंगे, एकदम एक्टिव होंगे, तो उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक। क्या कहते हैं, एनर्जेटिक। सेंटेंस देखो, द टीम इज फुल ऑफ एनर्जेटिक प्लेयर्स। ठीक है, ये टीम कैसी है,
एकदम एनर्जेटिक ऊर्जावान प्लेयरों से ही भरी हुई है, ठीक है। दिस टीम इज जस्ट फुल ऑफ एनर्जेटिक प्लेयर्स। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। पहला सेंटेंस है बुकीज, बुकीज का मतलब होता है किताबी। दूसरा है नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। एंड द थर्ड वन इज एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है जो है ऊर्जावान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? भावुक, है ना। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। अच्छा, इस शब्द का मैं आपको बहुत आसान सा मीनिंग बताता हूँ कि आपने कभी अगर ऐसी सीरियल देखी हो या ऐसी मूवी देखी हो जिसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना होता हो या बहुत ज़्यादा ऐसी दुखद और करुणा भरी बातें होती हो, तो आपने देखा होगा कई लोग रो देते हैं, है ना, रोना आ जाता है। दैट इज कॉल्ड द सेंटिमेंटल पर्सन्स, है ना। बहुत भावुक व्यक्ति हैं वो। कई बार एक्सीडेंट होता है या तो वो रोने लग जाते हैं, कई बार घर पे ही ऐसी बातें होती है तो रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए करुणा भरी, तो दैट इज कॉल्ड द भावुक, मीन्स सेंटिमेंटल, ठीक है। सेंटेंस है ही बिकम्स सेंटिमेंटल व्हाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोज, ठीक है। ही बिकेम सेंटिमेंटल व्हाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोज। वो क्या हो जाता है? पुरानी फोटोज को देख के भावुक हो जाता है, ठीक है, या भावुक हो गया, है ना। तो बहुत आसान सा सेंटेंस है। अगला है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है दोस्तों परिचित। तो जब भी आपका कोई परिचित आपको मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड अ फैमिलियर। ही इज जस्ट फैमिलियर, ये मेरा परिचित है, ठीक है। सेंटेंस देखो, शी फेल्ट फैमिलियर विद द प्लेस। वह स्थान ऐसा लगता है जैसे परिचित है ये, ठीक है। क्या है? परिचित है ये, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि यह क्या है? स्थान परिचित है, मिला जुला है। गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है? गुनाहगार, ठीक है। जिसने गुनाह किया होता है ना, वो क्या कहलाता है? गुनाहगार। और गुनाहगार को इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी, ठीक है। दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। वो क्या माने गए? ठीक है, वो क्या हुआ? मर्डर का जो है गुनाहगार पाया गया, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो इनका उपयोग हम ज़रूर करें। और किताबों में मोस्टली इन शब्दों का प्रयोग होता ही है, लेकिन हम क्या है कि सेंटेंस नहीं पता होने के कारण सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आज का शब्द था भावुक, सेंटिमेंटल, फैमिलियर परिचित, एंड गिल्टी मीन्स गुनाहगार। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द मज़ेदार है। अगला है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है दोस्तों आरोपी। क्या होता है? आरोपी। जो आरोप करता है ना, वो जो आरोप करता है, जो आरोप जिसे लगाया जाता है। आरोप दो प्रकार के होते हैं, एक आरोपी होता है और एक आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड है। ही एक्यूज्ड हिज नेबर ऑफ मेकिंग नॉइस। वाह भाई वाह। उसने क्या किया? उसने उसके पड़ोसी पे आरोप लगा दिया। किस बारे में? कि वो शोर मचा रहा था, ठीक है। उसने उसके पड़ोसी पे शोर मचाने के लिए क्या लगा दिया? आरोप लगा दिया। दैट मीन्स एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी होता है। जो अपराध करता है उसको अपराधी कहते हैं। अपराध मतलब क्राइम, ठीक है। तो क्राइम से ही शब्द निकला है क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल मतलब अपराधी। द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल लास्ट नाइट। पुलिस ने क्या किया? अपराधी को लास्ट नाइट क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अगला है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। ये तो आपको पता ही है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस क्या है? द सिटी कैन बी डेंजरस प्लेस टू लिव, ठीक है। सिटी कैन बी डेंजरस प्लेस टू लिव। शहर जो है खतरनाक स्थान हो सकता है, किस लिए? जीने के लिए, ठीक है। कब? इन फ्यूचर मे बी फॉर द पोल्यूशन एंड मे बी देयर विल बी द लॉट ऑफ ट्रबल्स इन द सिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत होता है। जब भी कभी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं या शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने आज तक नहीं देखी हो। फिर हम पूछते हैं भैया ये क्या है? ये परंपरागत तरीके से चली आ रही चीज़ें हैं, ठीक है। दैट मीन्स ट्रेडिशनल है, ये यहाँ का ट्रेडिशन है, ठीक है। परंपराएं हैं, तो परंपराओं को क्या कहते हैं? ट्रेडिशंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रेडिशन मेथड टू डू इट, ठीक है। इस काम को यह करने की परंपरागत तरीका है, ठीक है। इस काम को करने का क्या है? एक परंपरागत तरीका है। नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहसी। जैसा बोलते हैं ना, आप में डेयर है क्या इस काम को करने का? तो जो साहसी होता है, जो काम कर सकता है, दैट इज डेयरिंग, ओके। ही इज वेरी डेयरिंग बॉय, ठीक है। वो लड़का कैसा है? बहुत साहसी है। अगला देखते हैं स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है दोस्तों शक्की। क्या होता है? शक्की। कई बार हम किसी भी व्यक्ति को शक की नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति शक की नज़र से देखता है वो क्या हो जाता है? शक्की हो जाता है ना, शक करना। तो उसे कहते हैं शक्की। His wife is very skeptic. उसकी पत्नी कैसी? बहुत शक्की है, पति पर बहुत शक करती है, तो इट इज कॉल्ड द स्केप्टिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है? ढोंगी। क्या होता है?
ढोंगी, कई लोग ढोंगी होते हैं ना, जो है किसी भी धर्म जो संप्रदाय का गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ढोंगी कहलाते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखो, दिस सेंट इज हाइपोक्राइट, ये संत कैसे हैं, हाइपोक्राइट है। बाबा कैसे हैं, हाइपोक्राइट है। ठीक है, हाइपोक्राइट। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है नागरिक। क्या होता है, नागरिक। तो आप किसी भी स्थान या जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ आके आप नागरिक, जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के सिविलाइज्ड हैं। ठीक है, तो अमेरिका में रहे तो आप वहाँ के सिविलाइज्ड हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड बी अ गुड सिटीजन, सिविलाइज्ड। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, चलो कोशिश करते हैं और एक अच्छा जो है नागरिक बनते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड बिकम अ गुड सिटीजन, सिविलाइज्ड। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, शी वॉज कनिंग, कैसी है वो, चालाक है। इनफ टू फूल मी, ठीक है, मुझे मूर्ख बनाने के लिए वो चालाक है। ठीक है, पर्याप्त तरीके से वो चालाक है मुझे मूर्ख बनाने के लिए। तो जब भी हम बात कनिंग की करते हैं दैट मीन्स कॉल्ड द चालाक। लोमड़ी कैसी होती है, लोमड़ी इज टू कनिंग, बहुत चालाक होती है। ठीक है, कहानियों में हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं, आगे है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या होता है, भ्रष्टाचार। ये देखिए भ्रष्टाचार, करप्शन इज अ मेजर इशू इन मैनी कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, करप्शन क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत सारे देशों के लिए। तो जब भी हमें करप्शन का उपयोग करना हो दैट मीन्स का इसका मतलब होता है भ्रष्टाचार। मैनी ऑफिसर्स आर करप्ट, बहुत सारे लोग क्या हैं, ऑफिसर्स क्या हैं, भ्रष्ट हैं, है ना। मैनी पीपल आर करप्टेड, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो जब भी हमें इस बातें करना हो तो अब हम यूज़ कर सकते हैं करप्शन, दैट मीन्स भ्रष्टाचार। अगला है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, यू आर द इंटेलिजेंट वन, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बुद्धिमान है आप सभी लोग। ठीक है ना, तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह कैसी विद्यार्थी है, वह एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है। ठीक है, चलो आगे है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, जो व्यक्ति बहुत पैसे खर्च करता है ना, कुछ भी खरीद लेना, पैसे आए ना कुछ भी खरीद लेना, सैलरी आई खत्म हो गई, मतलब कुछ भी खरीद रहे अननेसेसरी। तो आपको दो चीज़ें लाइफ में ज़रूर, अगर आपको खुश रहना है ना तो दो चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, अपने खर्चों को बचाएं, दूसरा परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लें। तो अगर आप दो चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाओ, खर्च को कम कर दो, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। दिस आर द सम प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू फॉलो इन योर लाइफ एंड बी हैप्पी एज वेल। ठीक है, खर्चीला मतलब क्या होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट। ही इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड नेवर सेव्स मनी, वो कैसा है, वह स्पेंडथ्रिफ्ट है, खर्चीला है और कभी भी पैसे नहीं बचाता है, हमेशा क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सफर्ड। सफर्ड का मतलब क्या होता है, पीड़ित। पीड़ित मतलब जो किसी काम को कर करके एकदम सफर हो गया, पीड़ित बन गया। ठीक है, देखो, शी हैज सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन, वो क्या करता है, जो है क्या कर रहा है, वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सफर्ड हो गया है वो, डिप्रेशन के मारे पीड़ित हो गया। हम देखते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, मैं सिंस लास्ट 2 days, मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सफर। सफर मतलब होता है पीड़ित। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्टिजनक। ठीक है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया और आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स दिस वीडियो इज सेटिस्फैक्ट्री, ये वीडियो बहुत संतुष्टिजनक है। ठीक है, तो ही डिडंट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। ठीक है, मतलब संतुष्टिजनक मतलब आप सेटिस्फाई नहीं उस चीज़ से ना, संतुष्ट नहीं है। तो ही डिडंट गेट मतलब उसको नहीं मिला क्या, एक सेटिस्फाई आंसर, एक संतुष्टिजनक उत्तर उसको नहीं मिला। तो जब भी हम कैसे कह सकते हैं, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। क्या होता है, कीमती। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती, जैसे टाइम क्या है, टाइम इज़ वैल्यूएबल थिंग, है ना, समय बहुत कीमती है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लगा सकते हैं। सेंटेंस है, शी इज़ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम, वह जो है टीम का सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती क्या है, मेंबर है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। पहला सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित, दूसरा सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्टिजनक, थर्ड है वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है, शर्मिंदा। सेंटेंस देखो, शी फेल्ट अशेम्ड दैट शी हैड हिट हिम। ठीक है, वह शर्मिंदा है क्योंकि उसने उसे
पीटा या मारा, है ना, इसलिए वो क्या है, शर्मिंदा है ना। यू शुड अशेम्ड ऑन योर सेल्फ, आपको खुद पे जो है शर्मिंदा या शर्म आना चाहिए। यू शुड शेम ऑन योर सेल्फ, ऐसा हम ही बोलते हैं, ठीक है। आई एम अशेम्ड बिकॉज आई टॉक्ड टू हिम रूडली, ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उससे कैसी बात की, रूडली बात की। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट है रोटन। रोटन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सड़ा हुआ। आपने कई बार देखा होगा रोटन एप्पल मतलब सड़ा हुआ सेब, रोटन टमेटो सड़ा हुआ टमाटर, रोटन पटेटो सड़ा हुआ आलू, रोटन गुआवा सड़ा हुआ जाम। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस, रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। ही हैड डर्टी हेयर एंड रोटन टीथ, रोटन टीथ, कैसे उसके बाल कैसे हैं, उसके बाल बहुत गंदे हैं और कैसे हैं, दांत कैसे हैं, सड़े हुए हैं। हम कई बार ऐसे इंसान को देखते हैं ना कि उसके दांत भी सड़े हुए थे, बाल भी खराब थे, तो इट इज कॉल्ड ही हैड अ डर्टी हेयर एंड रोटन टीथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इरिटेटेड। इरिटेटेड मतलब चिड़ा हुआ। तो ये सेंटेंस तो स्पेशल आपके लिए ही है, आप कई बार चिढ़ जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखो। परहैप्स शायद दे वर इरिटेटेड बाय द साउंड ऑफ क्राइंग, शायद वे क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, किससे, साउंड से। कौन से साउंड से, रोने के साउंड से, ठीक है। दे वर इरिटेटेड, ठीक है, हो गए थे, वे रोने के साउंड से जो है इरिटेटेड हो गए थे। तो इस प्रकार से हम तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला देखते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लचीला। क्या होता है, लचीला। तो जो भी चीज बहुत ज्यादा लचीली होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल। शी इज फ्लेक्सिबल एंड कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, ठीक है। व्यक्ति के लिए भी हम फ्लेक्सिबल लगा सकते हैं कि जो किसी भी परिस्थिति में ढल जाए, इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। सी इज फ्लेक्सिबल, बहुत लचीली, एंड कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में ढल जाती है, इसलिए शी इज अ फ्लेक्सिबल। आगे देखते हैं पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब कतरा। जो जेब काटता है, चोरी कर लेता है जेब में से, इज कॉल्ड द पिक पॉकेट, ठीक है। द पिक पॉकेट स्टोल हर वॉलेट इन द क्राउडेड मार्केट, ठीक है। पिक पॉकेट ने क्या किया, उसके जेब से, भीड़ भरे इलाके में जेब से पर्स को गायब कर दिया, चोर लिया, ठीक है। अगला है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब क्या होता है, अमूल्य, इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, इट इज कॉल्ड द अमूल्य। और अमूल्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रीसियस। देखो, हरी अप, जल्दी करो, नाउ, अभी जल्दी करो, यू आर वेस्टिंग प्रीसियस टाइम, जल्दी करो भैया, आप अपना बहुत अमूल्य समय क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं, इसलिए क्या करो, जल्दी करो, ठीक है। सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। पहला क्या है, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, पिक पॉकेट जेब कतरा, प्रीसियस मीन्स अमूल्य, ठीक है। अगला है सेंटेंस सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, हैरान कर देना, ठीक है ना, कि भैया शॉक हो जाना, एकदम हैरान कर देना, इट इज कॉल्ड द सरप्राइज्ड, ठीक है। आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एट द इन्विटेशन, ठीक है, मैं जो है किस पे सरप्राइज्ड हूँ, किस पे सरप्राइज्ड था, इन्विटेशन पे, आमंत्रण पत्र जैसे आए मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया, है ना, कि भैया इसकी भी शादी हो रही है। ऐसा पता चलता है ना कई बार हमको कि घर पे इनविटेशन आया और पता चल गया कि यार इसकी भी शादी, एकदम शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए। तो ये सेंटेंस है, आसान है। नेक्स्ट है वरीड। वरीड का मतलब क्या होता है, वरीड का मतलब होता है चिंतित। जब भी आप चिंता करते हैं, जब भी आप जो है वरी होते हैं, वरी से ही शब्द लिया है। वरी का मतलब होता है चिंता और वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। आई एम वेरी वरीड अबाउट द टेस्ट रिजल्ट, मैं किस लिए चिंतित हूँ, मेरे टेस्ट के रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो जो आपने लिखा होगा वही होगा, और क्या होगा। असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। अगर आपको सफलता मिलती है तो इस शब्द पे, इस वाक्य पे, इस कॉट पे आपको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है क्या, बेहोश। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं या सड़ा गला खा रहे हैं, पेट को ख़राब कर रहे हैं, एक दिन आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी एंड यू विल बी अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। ही फेल्स अनकॉन्शियस आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है। क्या हो गया भैया, एक्सीडेंट के बाद वह क्या हो जाता है, एकदम
अनकॉन्शियस हो जाता है, फील्स हो जाता है वो, ठीक है, जो है उसको जो है बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। चलिए एक बार मैं आपको फिर से सारे सेंटेंसेस रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, डिप्रेस मीन्स निराश, लॉयल मीन्स वफादार। नेक्स्ट देखते हैं चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक, ऑब्लाइज्ड मीन्स एहसानमंद, डेप्टर मीन्स कर्जदार, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, इंग्रोज्ड मीन्स मग्न और लीन होना, ईगर मीन्स उत्सुक होना, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित, सेंसिबल मीन्स समझदार, क्वारल्स मतलब होता है झगड़ालू। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत, नॉलेजेबल का मतलब जानकार, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है कुंठित। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुकिश का मतलब होता है किताबी, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, फैमिलियर मतलब परिचित, गिल्टी मतलब क्या होता है गुनाहगार, ठीक है। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, देन क्रिमिनल मीन्स अपराधी, डेंजरस मीन्स क्या होता है खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, डेयरिंग मतलब होता है साहसी और स्केप्टिक मतलब होता है शक्की, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइपोक्रेट का मतलब होता है ढोंगी, सिविलाइज का मतलब होता है नागरिक, कनिंग का मतलब होता है चालाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, स्पेंड थीफ का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सफर्ड मतलब होता है पीढ़ी, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टिजनक, वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है कीमती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशेम्ड मतलब शर्मिला, रोटन मतलब सड़ा हुआ, इरिटेटेड मीन्स चिड़ा हुआ। फिर है फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कर रहा, प्रीशियस का मतलब होता है अमूल्य, ठीक है। फिर है हमारे पास सरप्राइज का मतलब होता है हैरान, वरीड का मतलब होता है चिंतित, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेस है ना, इनके माध्यम से आज हमने बहुत सारी चीज़ें ये सीखी कि हम इनके माध्यम से अंग्रेजी को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारी वोकेबलरी, जब हमारा वर्ड पावर स्ट्रांग होगा तब हमारी अंग्रेजी को भी हम स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अंग्रेजी हमेशा सीखते रहें, हमेशा बोलते रहें। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।